हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे कि हमें पता है रिलेशन जो है बिटवीन जी, यानी कि मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपना हो गया छोटा जी, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया हमारा बड़ा जी। गुरुत्वीय त्वरण और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीच संबंध। चलिए, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण हो गया हमारा जी और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया कैपिटल जी। इसके बीच क्या हमारा संबंध था? तो संबंध था जी बराबर जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, रिलेशन है, ठीक है। जहाँ पे जी का मतलब है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम का मतलब है मास ऑफ हेवनली बॉडी, यानी कि जी का मतलब हो गया गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण, मास ऑफ हेवनली बॉडी यानी कि वस्तु का द्रव्यमान, जो भी ग्रह है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ग्रह हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, उसके द्वारा, ठीक है। और आर का मतलब हो गया रेडियस, यानी कि त्रिज्या। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, ठीक है। जी का मतलब तो पता ही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसको नियतांक या स्थिरांक दोनों बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर जी का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण हो गया। एम का मतलब मास ऑफ हेवनली बॉडी होगी, वस्तु का द्रव्यमान। आर का मतलब त्रिज्या यानी कि रेडियस। और कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कैपिटल जी है, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट याद रखिएगा। चलिए अब इस पर प्रश्न करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी of a planet having mass 6 into 10 to the power 24 kg and
रेडियस 400 किलोमीटर। ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करें यदि ग्रह का द्रव्यमान 6 गुणा 10⁻24 किलो और त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे। तो हमें मास दिया है प्लेनेट का, यानी कि द्रव्यमान हमें दिया है m, हम जिसको कह रहे हैं 6 गुणा 10⁻24 किलो। त्रिज्या हमें दे रखी है रेडियस, और रेडियस हमें दिया है 6400 किलोमीटर, यानी कि 64 और 100 तो ऐसे रहेगा और किलोमीटर को मीटर में बदल लो तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी 64 इंटू 10⁵ मीटर। एंड हमें जी का मान पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमने किया है G बराबर, इसका मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो G का फॉर्मूला हमें पता है Gm/r का स्क्वायर। तो G बराबर, G का मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास दे रखा है 6 गुणा 10⁻24, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 64 गुणा 10⁻5 का होल स्क्वायर। तो G ऐसे रखते हैं 6.67 ऐसे रखते हैं, 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 सब एज इट इज। नीचे स्क्वायर लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 64 गुणा 10⁻5 दूनी 10, है ना। तो 24 और 10 कटेंगे तो यहाँ बच जाएगा 14, जिसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा G बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब 11 ये रहे, 14 ये रहे, तो ये बच जाएंगे 10⁻³ प्लस का 3। ठीक है, 3 गुणा 6, 6.67, इन दोनों को सॉल्व कर दिया, 6 यहीं और यहाँ जाएगा 64 गुणा 64। तो यहाँ से हटाओ 200 यहाँ लगा दो, तो 100 में से जब ये कटेगा तो एक 10 यहाँ बच जाएगा। तो G का मान आ जाएगा 667 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन में 64 इंटू 64। ये हमारा क्या आ जाएगा, G का यहाँ पर मान बन जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, कट गया। तो यहाँ पर बचा 600, यानी कि हम कह सकते हैं 667 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 32 इंटू 64। अब उसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 667 इंटू 3, 7 के 21 का 1 कैरी 2, 18 और 2 20, 2 18 और 2 20, क्या जाएगा 2001 गुणा 10 बटा 32 गुणा 64, और 32 को 64 से भी गुना कर लेते हैं। ठीक है, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 32 और 64 को गुणा कर लेते हैं। तो 3 8 4 दूनी 8 12, 12 का 2 कैरी 1, 18 और 1 19, क्या आएगा 8 4 0 1 2, 2048। तो 201 मैं कहूँ 2001 गुणा 10 बटा 2048, जब G के बराबर चल रहा है। चलिए नोट करेंगे इसे। सॉल्व कर लेते हैं। 2001 को डिवाइड कर लेते हैं 2048 से, 0 पॉइंट लगा के 0, ऑलमोस्ट 9 टाइम से चला जाएगा। 9 72 का 2 कैरी 7, 36 और 7 हो जाएंगे आपके 43 का 4, 0 का 0 4 और 9 दूनी 18। तो 18432 ये हमारा लमसम बन जाएगा, है ना, 18432। तो यहाँ से आएगा 10 में से 2 गए 8,
यहाँ बचा 0 0 10 में से ये इसको कैरी देगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 10 है ना। 10 में से ये इसको कैरी देगा तो यहाँ बच गया 0, तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से कैरी लेगा तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 0.97 हमारा आ जाएगा। ठीक है, लमसम से इसे काट दिया तो जी का मान आ गया 0.97 गुणा 10 और जी का मान आ जाएगा 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण बन जाएगा। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस तरीके से बेसिक सा ये क्वेश्चन था जिससे आपके वैल्यू 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, यानी कि इस ग्रह में जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।